त्रिपाठी शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त सुपर 5 का है। सुपर 5 में आएगी आपको दिखाते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। एलपीजी सिलेंडर को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में जुटी हुई है। संसद में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बार फिर से सरकार को घेरा गया। दूसरी तरफ मकर द्वार पर आज विपक्षी पार्टियों द्वारा गैस सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन किया गया। इससे पहले भी प्रोटेस्ट किए गए हैं और लगातार सरकार पर हमला बोला जा रहा है। आज मकर द्वार पर जब प्रदर्शन किया जा रहा था तो इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मौजूद रहे, इसके अलावा अन्य विपक्षी दल भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। लगातार अखिलेश यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात की जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव ने तो लापता गैस तक कह दिया है। सरकार पर हमला बोलते हुए लगातार नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत सरकार की वजह से ये संकट देश में पैदा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग शहरों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के बीच जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए या अन्य राज्यों की बात करते हैं, वहां पर गैस की किल्लत की खबर जिस तरह से सामने आ रही है, जो लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने में जुटी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सरकार को घेरने का काम किया तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया और कहा कि भारत की वजह से ये संकट पैदा नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता के घर से सिलेंडर मिले हैं, ये भी जेपी नड्डा ने तंज कसते हुए कांग्रेस पार्टी पर कहा और जेपी नड्डा द्वारा ये कहा गया कि विपक्षी पार्टी खासतौर पर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है, जबकि इस मामले पर विपक्षी पार्टियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों से सरकार पर विपक्षी पार्टियां हमला बोल रही है। जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबरें सामने आ रही है, आज भी विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार पर हमला बोला गया। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले तमाम सियासी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। दरअसल इस बार जो तैयारी है वो काशीराम को लेकर है। दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, यही वजह है कि काशीराम की जयंती से पहले और अब तक लगातार उनको लेकर सियासत जारी है। चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या भाजपा, सभी काशीराम का सहारा ले रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने लखनऊ में एक बयान दिया था कि काशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो काशीराम मुख्यमंत्री होते। तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासत और तेज़ हो गई है। इधर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने काशीराम जयंती पर पूरे प्रदेश में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन कराया था। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दलितों को लुभाने के लिए काशीराम का सहारा लिया जा रहा है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कांग्रेस और सपा से जो दलित वोटर हैं उन्हें बचने को कहा था कि ये लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं, इनसे दूरी बनाए रखें। तो अब देखना ये होगा काशीराम का सहारा लेकर कौन सी पार्टी अपनी नैया पार कराती है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक आज एक सामान्य नागरिक बनकर चिन्हट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जब पहुंचे तो वहां पर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने अपने चेहरे को मास्क से कवर किया था। इस दौरान वो खुद ही लाइन में लगे वहां पर पर्चा बनवाया और उसी के साथ साथ जहां पर ब्लड सैंपल लिया जाता है वहां पर भी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने पूछा कि आखिर इतनी लंबी लाइन क्यों है, इस पर जो है काम किया जाना चाहिए। इस दौरान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक जब वार्ड नंबर 28 में पहुंचे तो वहां पर वो गंदगी को देखकर भड़क गए। जो बेड होते हैं वहां पर साफ चादर नहीं थी, जहां पर पानी पिया जाता है वहां पर पानी की पाइप को लोहे की जाली से बांध के रखा गया था, गंदगी फैली हुई थी। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने वहां की सफाई एजेंसी को 1 हफ्ते का नोटिस दिया है और ये कहा है कि जब तक यहां की व्यवस्थाएं सही नहीं हो जाती हैं तब तक अधिकारियों को यहीं पर रहना होगा।
इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने वहां पर आशा वर्कर्स का प्रशिक्षण भी चल रहा था। उनके मोबाइल खराब थे। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि जल्द से जल्द उनको मोबाइल दिया जाए। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक इस तरीके के तमाम आकस्मिक निरीक्षण करते हैं, वहां पर निर्देश भी देते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद क्या इन मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको वाकई में दूर किया जाता है या उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो मनमानी करते हैं, ये देखना दिलचस्प है। संबल कोतवाली क्षेत्र के मंडी किसंदसाय में किराए के मकान में रहकर स्वास्थ्य विभाग में आशा वर्कर का काम करने वाली नाजमा की हत्या उसके ही पति नफीस नाम के व्यक्ति ने कैंची घोंपकर कर दी। इसका जो रीजन है वो ये निकल कर आता है, उसकी एक रिश्तेदार परिजन है, उन्होंने बताया था कि जो नफीस है वो अपनी रिश्ते की मामी से निकाह करना चाहता था, मतलब प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो उसी से निकाह करना चाहता था और इस पत्नी से बार बार लड़ाई झगड़ा करता था। लड़ाई झगड़ा करते करते वो जो पत्नी है वो 15 साल पहले शादी हुई थी, तो वो अब इस मकान में किराए के मकान में रहती थी और स्वास्थ्य विभाग से आशा वर्कर के रूप में काम करती थी और जो आय होती थी उसी से 4 बच्चों का लालन पोषण करती थी। लेकिन बीती रात्रि ये स्टोर चलाने वाला जो पति है उसका आरोपी नफीस वो घर जाता है और कैंची लेकर के जाता है। कैंची से ही उस पर ताबड़तोड़ वार करता है और पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। उसके बाद वो जो पति है उसी कैंची से अपने ऊपर वार करता है और खुद भी गंभीर अवस्था में घायल हो जाता है। सूचना के आधार पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस सब को लेकर कब्जे में कर पीएम को भेज देती है और जो आरोपी पति है उसको अस्पताल में भर्ती करा देती है। पुलिस के देखरेख में ही आरोपी पति का इलाज चल रहा है, क्योंकि आरोपी पति ने भी उसी कैंची से खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब निकाह मामी से करना चाहता था तो वो खुद घायल क्यों हुआ, ये आने वाला वक्त बताएगा जब पुलिस जांच पड़ताल करेगी। फिलहाल जो आरोपी पति है उसको आरोपी माना जा रहा है और पत्नी का शव पीएम को भेज दिया गया है। संबल कोतवाली क्षेत्र के मंडी किसंदसराय ये गांव का मामला है, जहां पर ये मृतक पत्नी अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। राजधानी लखनऊ में स्टंटबाजी के चलते 70 वर्षीय छात्र नैतिक की जान चली गई। दरअसल नैतिक गोमती नगर के विशेष खंड का रहने वाला था और अपने मित्र आदि श्रीवास्तव के साथ जनेश्वर मिस पार घूमने गया था। यहाँ पर बाइक से 100 की रफ्तार में स्टंट करना नैतिक को काफी महंगा पड़ गया। 100 की रफ्तार में बाइक दौड़ाकर उस पर नैतिक स्टंट कर रहा था, लेकिन इसी दौरान सामने से स्कूटी आने से सामने बड़ा हादसा हो गया। ऑन स्पॉट नैतिक की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में नैतिक का दोस्त आदि श्रीवास्तव और स्कूटी सवार 2 लोग भी घायल हो गए। पुलिस ने आनन फानन सभी घायलों को हॉस्पिटल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने नैतिक को मृत घोषित कर दिया। नैतिक की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते